नमस्कार बच्चों, नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे समस्त बच्चों का पहाड़ी स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी हिंदी भाषा परीक्षण के 20 प्रश्न। तो चलते बच्चों अपने प्रश्नों की ओर। इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं और अनुच्छेद को पढ़कर उसके उत्तर हमको बताना है। कुछ समान निर्देश है। देखिए, इस खंड में 4 अनुच्छेद है। प्रत्येक अनुच्छेद एवं अनुच्छेद पर 5 प्रश्न है। प्रत्येक अनुच्छेद के को सावधानी से पढ़े और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर है जिन्हें ए बी सी और डी क्रम दिया गया है। इन से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुने। अपने उत्तर दर्शाने के लिए अपने ओएमआर शीट में भरना है। तो चलते बच्चों हम पढ़ते हैं। हमारा अनुच्छेद 1 है। देखिए, भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे। भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। यद्यपि बुद्ध कभी भारत से बाहर नहीं गए, किंतु उनको शिष्यों ने पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक यात्राएं की। श्रवण महावीर ने वैशाली में जन्म लिया और पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर घूमते रहे। शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका है। तो इस प्रकार इस अनुच्छेद को हमने पढ़े। आप एक बार 2 बार पढ़ें और इसी से आंसर आएंगे। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ आंसर देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का ये देखिए, महावीर ने वैशाली में जन्म लिया। मतलब जन्म कहाँ हुआ बच्चों? वैशाली में। डी नंबर हमारा आंसर है, वैशाली में जन्म लिया। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो यहाँ ये हम जब पढ़ रहे थे, हम देखे थे हमने कि बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। तो इसका 35 वर्ष आ जाएगा, डी नंबर राइट आंसर। फिर है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये देखिए, हमने यहाँ देखे थे, महावीर ने वैशाली में जन्म लिया तथा पावा में शरीर त्यागा। पावा में शरीर त्यागा मतलब पावापुरी में क्या हुई? इनकी मृत्यु हुई। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक धर्म का उत्थान किसके प्रयत्नों की वजह से हो सका? हम फिर इसको पढ़ेंगे। अगर हमको समझ नहीं आया दूसरी बार पढ़ेंगे हमको। ये देखिए, यहीं लिखा है शंकराचार्य का, यहाँ से आया ये चैप्टर। शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर घूमते रहे और शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका है। तो इसका आंसर आएगा शंकराचार्य। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, अंबर का पर्यायवाची क्या होगा? अंबर मतलब क्या होता है? आकाश। तो उसका पर्यायवाची, अंबर का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? तो देखते बच्चों, अंबर का पर्यायवाची होगा, तो यहाँ जो ये धरती पे जो टिक लगा है वो नहीं हो सकता, वस्त्र होगा बच्चों। क्या होगा? वस्त्र। अंबर का पर्यायवाची आसमान और वस्त्र भी होता है साथ साथ। तो वस्त्र हमारा राइट आंसर है, बी। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अगला अनुच्छेद। अगला अनुच्छेद है हमारा, ये देखिए, धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता पर पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कर्मों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थ पर पड़ता रहती है। अंत में यदि उसका
मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने कर्तव्य को श्रेष्ठ माना है। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करती है और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उन्हें घृणा करते हैं। तो इस प्रकार हमने अनुच्छेद पढ़े। अब अनुच्छेद पढ़ने के बाद इनके आंसर देखेंगे। पहला है धर्म पालन करने वाला, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्ति कौन सी है। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्ति जो है, हमने यहाँ पे देखी कि धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता। तो इसका सही आंसर डी है, कमजोर मन, उद्देश्य की निश्चितता न होना तथा चंचल मनोचित्त। ठीक है बच्चों। फिर अगला है संसार के बड़े बड़े लोग ने सबसे श्रेष्ठ माना है। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ किसे माना है। देखिए हम इसको यहाँ आए थे। इस संसार में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सभी ने अपने कर्तव्य को श्रेष्ठ माना है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, अपने कर्तव्य को। अब हम देखते हैं अगला, कायर की भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों जब भी संज्ञा के बारे में आए तो हमने पिछले जो वीडियो था उसमें हमने संज्ञा का कुछ शॉर्ट में हमने बताए थे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। उसी में से यहाँ कायर की भावात्मक संज्ञा, तो जिसमें भाव आना चाहिए है ना, तो कायरता जो है भाववाचक संज्ञा होगी कायर की, कायरता। फिर हम 69 मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है। तो स्वार्थी है बच्चों। फिर अगला देखते हैं जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे सागर में क्या हो जाते हैं। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में खालिस्तान हो जाते हैं। तो यहीं पे है बच्चों हमारा आंसर। ये देखिए वे संसार में लज्जित होते हैं, है ना। तो क्या होते हैं, लज्जित। तो इसका आएगा बी नंबर, लज्जित। इनके जो आंसर है बच्चों, इस जो अनुच्छेद है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न पढ़ने के बाद उसको फिर अनुच्छेद में ढूंढना है और उसके आंसर हमें बताना है। एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें समानार्थी, पर्यायवाची या संज्ञा से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो हमको अलग से करना होता है, उसका अभ्यास हमें होना चाहिए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अनुच्छेद है प्रारंभ से प्रकृति और मनुष्य अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य संबंध अन्य आश्रित और परस्पर सह आश्रित पर निर्भर है। मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, बड़े आदि जड़े आदि खाकर अपनी भूख मिटाई है। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही प्रदान नहीं करते अपितु जीवनदायिनी वायु, ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। वर्षा के समय यही पेड़ पौधे ही है मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण प्रकृति असंतुलन उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारी फैल रही है। पेड़ पौधे की कमी के चलते अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण समस्या पैदा हो गई है। तो बच्चों इस अनुच्छेद को आप पढ़ेंगे और फिर हम इसके प्रश्नों को देखेंगे। तो चलते हैं, प्रश्न क्या है, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते। तो बच्चों पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते, इस अनुच्छेद के अनुसार हम देखें तो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, भोजन देते हैं, है ना। ये देखो भोजन भी प्रदान करते हैं, भोजन के साथ साथ ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हरियाली तो देते ही है।
पेड़ पौधे हमें जल नहीं देते। जल पेड़ पौधों के कारण जल वर्षा होती है, लेकिन इस अनुच्छेद के अनुसार हमें आंसर बताना है कि डायरेक्ट पेड़ पौधे हमें जल नहीं देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? तो बच्चों पहला दिया है यहाँ पे, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, सूखा और भूमिक्षरण ये समस्या है, यहाँ पे आया भी है ना। पेड़ पौधे की कमी के कारण सूखा और भूमिक्षरण हो रही है। फिर ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी भी आया है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर वर्षा, है ना, ये असंतुलन बिगड़ रहा है। फिर पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारी का फैलना भी है, और छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना, ये हमारा आंसर है बच्चों। क्योंकि ये जो है छायादार वृक्षों पर फल की बात की गई है, इस कारण ये हमारा राइट आंसर, फलदार वृक्ष नहीं कहा गया। फिर अगला क्वेश्चन, प्रकृति और मनुष्य का संबंध अन्योआश्रित और परस्पर खालिस्तान निर्भर है। तो हम इसमें देखेंगे, ये देखिए हमारा यहाँ आया था अन्योआश्रित और परस्पर सह अस्तित्व, तो इसका आंसर आ जाएगा सह अस्तित्व, ए नंबर राइट आंसर है बच्चों। फिर हम देखेंगे निर्भर की भाववाचक संज्ञा बताइए। तो यहाँ भी निर्भर की भाववाचक संज्ञा जो बनेगी वो बनेगी निर्भरता। क्या बनेगी? निर्भरता। फिर आगे चलते हैं, मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खालिस्तान का अंधाधुंध दोहन किया। तो हमने इसमें देखे थे, ये देखो, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का अंधाधुंध दोहन किया। तो इसमें क्या आएगा बच्चों? वन संपदा, इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला अनुच्छेद देखते हैं, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करते तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्य को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है, अकेला होने पर भी मग्न रहता है। तो बच्चे इस अनुच्छेद को हमने पढ़े, आप इसे एक बार दो बार और पढ़ें, वीडियो पॉज करके इसको एक दो बार पढ़ें, और फिर से अपने मन से प्रयास करें प्रश्नों के आंसर देने के लिए। तो देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? तो हमने देखे साहसी मनुष्य जो है वो सपने उधार नहीं लेता। यहाँ लिखा हुआ है कि साहसी मनुष्य जो है वो अपने सपने, है ना, साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता। देखिए सपने, तो साहसी मनुष्य क्या है? सपने उधार नहीं लेता है। फिर साहसी मनुष्य किसके समान है? तो यही लिखा है, ये देखिए, साहसी मनुष्य को सिंह के समान होता है। तो साहसी मनुष्य किसके समान है? सिंह के समान है बच्चों। फिर हम देखते हैं, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाला व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? तो किसको प्रकाश मिलता है? मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। ये देखिए यहाँ है, दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी ये है, जीने वाला आदमी की असली ताकत होता है, और मनुष्य को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। कैसे आदमी से? जो कि दुनिया की परवाह किए बिना अपने काम को करता है ना, दुनिया की परवाह किए बिना
जीने वाले व्यक्ति किसको प्रकाश मिलता है? मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। अगला है, लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? तो हमने इस अनुच्छेद को एक बार दो बार पढ़ें तो उसमें निकलेगा कि स्वावलंबन पूर्ण जीवन को उन्होंने क्या महान बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो जब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, अनुच्छेद पढ़ते, बड़ी बारीकी से पढ़े बच्चों। कई बार क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची नहीं है, और हम पर्यायवाची ही लगा देते हैं कई बार। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह बारीकी से पढ़ना है, तो हमको नहीं है वाला बताना है। तो व्यवहारशील, व्यवहार में लेने योग्य और व्यवहार कुशल, ये व्यवहारिक शब्द के पर्यायवाची है, लेकिन आदर्शवादी इसका पर्यायवाची नहीं है। इस कारण इसका आदर्शवादी आंसर राइट आंसर होगा। तो इस अनुच्छेद को देखें, यहाँ ये अनुच्छेद है, इसको पढ़ लें, है ना, और इनके प्रश्नों को अच्छी तरह देने का प्रयास करें। तो आज हमने फिर हिंदी के 20 प्रश्नों के हल देखे, क्योंकि हिंदी के भी 20 प्रश्न आएंगे बच्चों, और उसमें से भी आपको करना है। तो आप बारीकी से अनुच्छेद पढ़ेंगे तो बहुत कुछ क्वेश्चन ही छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। अगर आपको पर्यायवाची वगैरह अच्छे से आपका अभ्यास है तो फिर आप हिंदी में 20 में से 20 क्वेश्चन सही करके आओगे बच्चों। तो बच्चों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको उपलब्ध करा सकूं। तो चलते बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।